देखिए, एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ है कि कुछ पेड़ों पर इन्होंने नंबर डाले हैं, कुछ पर नहीं डाले हैं। यहाँ देखिए, जो पेड़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको छीला है। अगर निकलोगे तो मैं अपनी लड़ाई शुरू करूंगा। अभी आदिवासी को पहचाने नहीं हो। जब अंग्रेज से लड़े थे तब हम लड़े, हमारी विरासत देख लो, जब हम कुछ चले जाना। तो वन विभाग की निगरानी में ये सारी जो कटाई है वो वहाँ पे हो रही है और सोमवार को वासीगुंडा के लोगों के द्वारा भी एक हमको ज्ञापन दिया गया जिसमें उन्होंने अपना सपोर्ट इस पूरे कार्य के लिए जताया कि हम सहयोग करेंगे, आप ये कार्रवाई आगे करें। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जिसे देश का एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, लेकिन यही सिंगरौली आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा हॉट सेंटर बन गया है। वजह यहाँ पर हो रही पेड़ों की कटाई। यहाँ पर कहीं पेड़ों पर निशान लगाए जा रहे हैं, कहीं पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है, तो कहीं सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कोयले की कीमत खड़े हुए जंगल से ज़्यादा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कोल कंपनी के लिए पेड़ों की कटाई जरूरी है। विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि कोल आवंटन की नियमों की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, लाखों पेड़ों की कटाई हो रही है, तो वहीं सरकार का दावा है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। तो आज हम अपनी इस खबर में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोल आवंटन को लेकर क्यों सबसे बड़ा विवाद और बवाल उठ खड़ा हुआ है और आखिर वो कौन सी कंपनी है जिसे कोल आवंटन के लिए वन भूमि का आवंटन किया गया है, और उसी पूरे मामले को लेकर देश भर की नज़रें सिंगरौली पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जिसे देश का एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, यहाँ पर कोयले के खनन के अलावा पावर स्टेशन है जो देश की बिजली की मांग को पूरा करने का काम करते हैं और इसीलिए इस इलाके को ऊर्जांचल भी कहा जाता है। यहाँ पर कोयले के खनन के साथ ही पावर जनरेशन के बड़े बड़े प्लांट हैं, लेकिन यही सिंगरौली इन दिनों मध्य प्रदेश और देश की राजनीति का सबसे बड़ा जो है केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है। सिंगरौली में पेड़ों की कटाई का मुद्दा देश भर में अब सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर कोल आवंटन को लेकर जिस कंपनी को कोल वन भूमि का आवंटन किया गया है, उसी वन भूमि पर 6 लाख से ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि न सिर्फ बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंकड़ों का खेल चल रहा है, बल्कि लंबे लंबे पेड़ों की भी अंधाधुंध कटाई हो रही है। विपक्ष का आरोप इस बात को लेकर भी है कि इन्हीं जंगलों पर निर्भर लोगों की आजीविका भी अब संकट में आ गई है। अब आप जान लीजिए कि आखिर ये कोल आवंटन किस कंपनी को हुआ है। दरअसल सिंगरौली के सिधौली में जो कोल आवंटन हुआ है वो अडानी ग्रुप से जुड़े हुए मैसर्स स्ट्राटा टेक मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद की कंपनी को आवंटित हुआ है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद जो है जोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिधौली का इलाका है वहाँ पर 1335.35 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और ये इलाका वन भूमि का है। यहाँ पर घने जंगल हैं और अब इस ज़मीन को आवंटित हो जाने के बाद यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कोल आवंटन के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है और कुछ पेड़ों को मार्क करके तो बिना मार्क के भी कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं और ये आंकड़ा लाखों में निकलकर सामने आता है। तो आंकड़े छुपाने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि लोगों की आजीविका पर भी संकट है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, जब इसी आवंटन को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है सिंगरौली में उस इलाके में पहुंचते हैं तो वहां पर विवाद के हालात हो जाते हैं। पुलिस इन्हें जाने से रोकती है और उसके बाद बहस और विवाद के हालातों की तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के दबाव के बाद जिला प्रशासन कुछ नेताओं को जंगल में जाने की अनुमति दे देती है और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के विधायक और नेता उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है और उसके बाद यहाँ के हालातों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आखिर क्या कहा, आप उसे सुनिए। पूरा कटा है। वहाँ से लेके कहाँ तक कटा है?
बासी गाँव बिलवार अच्छा जंगल काट 5-7 हजार एकड़ में कट गया। हाँ भाई वही कट गया कट गया। देख ले आदरणीय प्रदेशवासियों, सारे हमारी खम्मा जो से कांग्रेस लेकर पार्टी ने बता कमेटी बनाई है उसके सारे सदस्य हम पुलिस के साये में बहुत मुश्किल से पूरे दिन के जद्दोजहद के बाद जंगल के बीच में आए। पहाड़ियों में लगभग 10,000 एकड़ जमीन का जंगल, लगभग 10 लाख पेड़ से ज़्यादा पेड़, सागौन के भी है, सागी के भी, अलग अलग और भी प्रजाति के हैं। सब नरेंद्र मोदी जी के राज में एक पेड़ माँ के नाम की भावना के बाद हजारों एकड़ जंगल काटा जा रहा है। तो सिंगरौली में कोल आवंटन वाली जमीन पर पेड़ों की कटाई का मामला सिर्फ सिंगरौली में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी गूंजता हुआ नजर आया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मामले को उठाया और उसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्री जो वन राज्य मंत्री हैं उनका जो जवाब आया उसमें सरकार ने क्या बताया आप उसे भी सुनिए। दरअसल सरकार ने बताया कि खान और खनिज अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत 3 मार्च 2021 को धिरोली कोल ब्लॉक का आवंटन स्ट्राटा टेक मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को किया गया। इसके तहत कुल रकबा 2672 हेक्टेयर खनिज कोयला उत्पादन के लिए धिरोली कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। कोल ब्लॉक में शामिल वन भूमि का रकबा 1397.54 हेक्टेयर बताया गया। सरकार ने विधानसभा में ये भी बताया कि जो नियमों के तहत न सिर्फ वन भूमि में 5,70,667 पेड़ों की कटाई की अनुमति है बल्कि 33,000 पेड़ नियमों के मुताबिक ही काटे गए हैं। सरकार ने विधानसभा में बताया कि इसके बदले 1397.55 हेक्टेयर गैर वन भूमि आगर मालवा, रायसेन, शिवपुरी और सागर में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है और इसके लिए 98 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर हुई है। सरकार ने विधानसभा में वन कटाई के मामले को लेकर विपक्ष के जांच कराए जाने की मांग को नामंजूर कर दिया। बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वन विभाग द्वारा जितनी अनुमतियाँ प्राप्त की जानी चाहिए वो सारी अनुमतियाँ जो है वो प्राप्त की जा चुकी हैं। पहले भी इसमें कटाई हुई थी और कुछ पेड़ काटे गए थे और अभी वर्तमान में लगभग 72 हेक्टेयर में तकरीबन 33,000 पेड़ों की जो है कटाई वो प्रचलन में है। पहला पॉइंट ये है कि वो जो गांव है उस गांव में कोई बस्ती नहीं है। बासी बिरदा जो है उस गांव के उस जंगल के बाहर आगे जा कर के वो बस्ती है और बिल्कुल बासी बिरदा के लोगों से लगातार इसको लेकर के संवाद हमारे लेवल पे भी किया गया है और जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई है सभी में बासी बिरदा के लोगों ने भी सपोर्ट किया है कि हम आपके जो आगे कार्य हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहेंगे और बस जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर के पैरेलली हमारी टीम जो है वो उनसे लगातार जो है बैठकें कर रही है। तो सिंगरौली जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो कोल आवंटन है वो पूरा नियम और शर्तों के तहत किया गया है और नियम और शर्तों के मुताबिक ही इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से विवाद और बवाल उठकर खड़ा हुआ है वो फिलहाल थमने के आसार दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी है और उसके बाद पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सिंगरौली में इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का ये मामला मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक में भी गूंजता हुआ जरूर नजर आ रहा है। सिंगरौली में पेड़ों की कटाई से जुड़े इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।